क्या है? धर्मी बहुत दिखेंगे, धर्मी गुरु भी बहुत दिखेंगे आपको, गुरु भी। पर आज तक मैंने ऐसे लोग नहीं देखा कि किसी को मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करते पाया हूं। ऐसा गुरु मुझे नहीं दिखाया अभी भी कि बीमारों के लिए वो उपास कर रहे हो। हालेलुया। जबकि हमने किसी से ना लिए हैं ना किसी को, उसके बाद भी देखो हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। आज प्रार्थना करना लकवा वाले, मिर्गी वाले, टीबी वाले, कैंसर वाले, फिट वाले, बवासीर वाले, शुगर वाले, थायराइड वाले, मोतियाबिंद वाले, ऐसे नाना प्रकार के गंभीर चर्म रोग वाले, फोड़े वाले, हार्ट अटैक वाले, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना, आज यीशु मसीह उनको चंगा करने जा रहा है। क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे ना। हालेलुया। इसलिए मैं और आप विश्वास के द्वारा आज प्रार्थना करेंगे। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर तारीफ करें परमेश्वर की। आमीन। इसलिए लिखा और कहता, नए नए भाषा बोलेंगे और वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि। इसलिए लोग मुझे और आपको जहर भी दे दें धोखा से ना, आप प्रार्थना करके खाना खाया करो। कहीं भी जाओ, आप होटल में भी नाश्ता करो तो प्रार्थना करके खाया करो। क्योंकि खाना में क्या है? आज जहर है। सबको पता है कि सारे अनाज आज बिगर रसायन के है नहीं। यूरिया डाल रहे हैं, डीओपी डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, नाना प्रकार की दवाइयां डाल रहे हैं ना। आज पूरा अनाज क्या बन गया? जहर बन गया। और जहरीले अनाज के कारण मानव जाति की 30% उम्र कम हो गई। हालेलुया। सारे सब्जियों में क्या आ रहा है? आज केमिकल आ रहा है, जहर आ रहा है। आप देखे होंगे आपके नजदीकी क्षेत्र में कितने आज नर्मदा नदी, बुढ़नेर नदी के किनारे किनारे कितने तरीके से आज मिर्च की खेती किया जा रहा है, लौकी की खेती किया जा रहा है, करेला की खेती किया जा रहा है, टमाटर की खेती किया जा रहा है। उनमें क्या डाला जा रहा है? अब आप सोचो, अनाज के जहर से 30% हमारा उम्र कम हो गया, सब्जी की जहर से 30% उम्र, तो 100 में 60 माइनस कर दो, बची कितनी? 100 में 60 माइनस कर दो, बचा कितना? 40। और 40% की जिंदगी बची, तो 40% में हम क्या खा रहे हैं? गोली, इंजेक्शन, टैबलेट, बॉटल। और दवाई खाने से हर डॉक्टर को पता होता है कि दवाई खाने से इंसान की 30% जीवन और कम हो जाता है। क्योंकि सारी दवाइयां इफेक्ट करती है, रिएक्शन करती है। हर मेडिकल के मेडिसिन जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप सलाह लेंगे, जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आपको बताएगा, बदमाश होगा नहीं बताएगा। पैसे कहां से आएगा? नहीं। हालेलुया। तो 30 और 60 कितने परसेंट चली गई जिंदगी? 90% चली गई, केवल 10% बचा है। और 10% की जिंदगी आज लोगों के लिए कैसे चल रही है? घुट घुट के। कैसे? इसलिए ये घुटन की जिंदगी में लोगों ने सारे तौर तरीके अपना लिए। हालेलुया। 10% की जिंदगी बचाने के लिए चोरी करो, दलाली करो, बदमाशी करो, घूसखोरी करो, क्योंकि जिंदगी ठेके में चल रही है डॉक्टरों की। आज ईश्वर पर भी भरोसा नहीं है कि वो बचा ले। ईश्वर पर भी भरोसा नहीं है कि वो बचाएगा। भरोसा डॉक्टर के ऊपर आ गया, और डॉक्टर के ऊपर भरोसा करने से लाखों रुपए जाएंगे, और लाखों रुपए हम मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से पैसा नहीं कमा सकते रे दादा। दलाली शुरू कर दो, गरीबों के छाती का कमाई लूट लो, उनके पसीने की कमाई चूस लो। अमीरों को कोई नहीं लूटता साहब।
अमीरों को, किसको लूटते हैं? जितना चूना लगाना है गरीबों की लगा लो, जितना लूटना है गरीबों को लूट लो, अनपढ़ गंवारों को लूट लो, क्योंकि ये कुछ नहीं जानते। इसलिए ये लोग हावी डाल डाल कर, धावा डाल डाल कर हम जैसे गरीबों को दबा के रख दिए। आज मिला क्या? कुछ नहीं। इसलिए सोचो, अगर काश ऐसे समय में यीशु ना होता तो हमारा और आपका क्या होता। हालेलुया। आप सोचो ना, कितने पैसे आपने खराब किए, कितने पैसे बर्बाद किए आपने। हालेलुया। यहां कई ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल भी लेकर गए, कितने पैसे दिए गिन गिन के। हालेलुया। जब पैसे कमाते हैं ना, तब समझ में आता है पैसे कैसे कमाते हैं। हालेलुया। यहां माथे की पसीना जब निकलता है तो आपके पैर के तलवे तक जाता है। हालेलुया। और छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ गई जिंदगी में, वो प्रॉब्लम के लिए जब हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो जब वही पैसा को गिन गिन के देते हैं तो भीतर क्या चलता है? हाई टेम्परेचर चालू हो जाता है। कमाने में कई दिन लगते हैं, बचाने में कई दिन लगते हैं, गिन गिन के देने में 1 मिनट नहीं लगता है। गिने लिए और दिए। हालेलुया। कब तक करेंगे? अभी जिंदगी और भी तो जीनी है ना, कि यही हम हार गए। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको यीशु की जरूरत है। इसलिए मुझे और आपको यीशु की, हालेलुया। इसलिए कहता, संसार में सांप और बिच्छुओं को तुम कुचलोगे, प्राण नाशक वस्तु भी यदि पी जाओ तो तुम्हारी कोई हानि। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मुझे और आपको हंसमुख रखता है, आनंद से रखता है, शांति से रखता है, खुशियों से रखता है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग दुख और आंसू और पीड़ा और चिंता और उदासियों में दिन काटें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इसने मुझे और आपको एक ताकत दे दी। इसलिए आगे लिखा कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। अपने हाथ उठाओ ऐसे, बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे हाथों में तेरे चंगाई की वो सामर्थ दे कि जिस बीमार पर मैं हाथ रखूं वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम में। ऊंचा आमीन। ये चंगाई आपके हाथ में है। हालेलुया। 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 इसलिए मैं और आप क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो कुछ करता है वो विश्वास करता है, जो कुछ करता है वो, आमीन। और विश्वास की कोई जात नहीं होती है। विश्वास की, विश्वास की कोई, हालेलुया। पहली बात तो इंसान की ही जात नहीं होती, विश्वास की छोड़ दो।